अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद इब्राहिम IB एक्सप्रेस न्यूज़ में आपका खैर मक़दम करता हूँ। हैदराबाद न्यूज़। सोशल रिफॉर्मर्स सोसाइटी ने एक अज़ीमुश्शान सेमिनार पेश किया। मौज़ू शाहाना शादियाँ शहर हैदराबाद में बढ़ते हुए कत्ल, मंशियात, ज़िना और गुर्बत की सबसे अहम वजह इस्लामी हल है। इसराफ गैर इस्लामी शादियों का सख्त बाइकाट मुक़र्रिरीन मौलाना मोहम्मद उस्मान रहमानी, लुधियानवी शाही, इमाम पंजाब MA लतीफ़ ख़ान, चेयरमैन MS एजुकेशनल एकेडमी प्रोफेसर मुस्तफ़ा अली सरवरी, अज़मतुल्लाह ख़ान, डॉक्टर अलीम ख़ान फ़िल्की। 27 जुलाई 2024 बरोज़ हफ्ता मुकाम किंग पैलेस महलीपट्टनम हैदराबाद में मुनक़िद किया गया था। आइए ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए देखते रहिए IB एक्सप्रेस न्यूज़। इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़। नमाज इसलिए कि झूठ वो सुना है भाई बुल्ले शाह बहुत बड़ा शायर गुजरा, उसने कुरान शरीफ की आयत को पंजाबी में तर्जुमा किया, आपको भी समझ आ जाएगी थोड़ी बहुत। वो कहने लगा नमाज भी नीति जानते हो, नमाज भी नीति जानते हो, ठगी भी नीति जानते हो, आप ही नीति जानते हो। मस्जिदें बहुत नहीं है, आप कहना पूछा नहीं कभी अपने नबी से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूलल्लाह ये मस्जिद बनवाने हो क्यों, ये मस्जिद का मतलब क्या है, कुरान में नहीं कहा। कमेटी नहीं बनानी है, AC नए लगाने हैं, कालीन अच्छे बिछाने हैं, और फिर जो किसी में नमाज में किसी का मोबाइल बन जाए तो उसकी अच्छी तरह ऐसी तैसी दे दो। आ गया वो जुड़ गया जन्नत में। जमात इसलिए बनाई कि इमाम रुकू में हम रुकू में, इमाम सजदे में हम सजदे में। ये मस्जिद इसलिए बनाई थी कि फजर में आज अब्दुल रहमान नहीं आया, जोहर में अब्दुल रहमान नहीं आया। एक बाप आपको अपनी इज्जत दे रहा है, एक बाप आपको अपनी इज्जत कि जिसकी बेटी की तरफ अगर कोई 2 मिनट देख ले वो गवारा ना करे और उससे लड़ने के लिए पहुंच जाए, उस नाजो नाज में पली हुई उस बेटी को आपके हवाले कर रहा है, और आप उस इज्जत का ये फायदा उठा रहे हैं कि उसी बाप के सामने जब उसका दिल जख्मी है कि मैंने अपने जिगर के टुकड़े को अजनबी लोगों में भेजना है, वहां जाके कैसा वतीरा होगा, इसका गुजर कैसे होगा, इसका मामला अच्छा होगा कि नहीं होगा, औलाद इसको मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसको 200 फिक्रे लायक हैं। आपके नखरे नहीं आते कि बिरयानी अच्छी नहीं थी, कोरमा अच्छा नहीं था, कॉफी ठंडी हो गई थी, बिस्तर बढ़िया नहीं बनाए। अरे बदबख्तो, किसी के बाप की आरजुओं के खून को अगर चूसना ही है तो फिर तो वैसे ही किसी के यहाँ डाका मार के भी चूस सकते हो। ये कोई बेहतरीन तरीका नहीं बनाया आपने चूसने। ये तो मुझे ये पूछते हैं कि उस शादी का खाना जायज है कि नहीं। मैं इस बात पर नहीं पड़ता, मैं तो मुसलमानों को ये पूछता हूं कि गैरतमंद नबी की उम्मत हो, गैरतमंद नबी की उम्मत, हमारा नबी इतनी गैरत वाला कि फाके गुजार लिए, किसी से कुछ नहीं मांगा, इतनी गैरत वाला नबी सवारी पर बैठे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई सामान नीचे गिर गया, लोग भागे आए उठाने के लिए, फरमाया नहीं मैं एहसान नहीं लेता, अपना सामान खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घोड़े से उतर के दोबारा उठा के उसको ज़हन से टांगा हो। अरे गैरतमंद लोग हो, हैदर कर्रार के रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से मंसूब शहर में रहने वाले लोग हो, जिस शहर ने हरमैन शरीफैन का वक़्फ़ जारी किया हो, जिस शहर में सालारे मिल्लत गुजरे हो, जहां आपके पास आज भी एक बेहतरीन लीडर असदुर अवैसी के नाम से मौजूद हो, उस शहर के गैरतमंद अगर इन बेहया शादियों के खिलाफ अगर इकदाम नहीं उठाएंगे तो फिर कौन उठाएगा। मैं तो उनसे पूछा करता हूं अक्सर, ये तो इन्होंने अब मुझे बताया कि शादी खाना जायज है। जायज ना जायज तो बड़े दूर की बात है। मैं उनसे पूछता हूं कि जिस शादी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत हो रही हो,
नाउज़ुबिल्लाह, चाहे वो कोई मौलवी हो, चाहे कोई शाकुल अजीज हो, कोई बड़े से बड़ा तुर्रम हो, जिस शादी में रसूलुल्लाह की मुखालफत हो रही हो, ये बारात का खाना रसूलुल्लाह की मुखालफत है। नबी ने एक ही खाना कहा, कौन सा? वलीमे का। नबी ने एक खाना कहा और वलीमा बनता है क्यों? लड़के को खुशी है कि मेरी शादी हुई, लड़के के बाप को इस ज़मन में जो अहदास आज शुरू हुआ है उसके बारे में जो है। अस्सलाम वालेकुम। आज का हैदराबाद की तारीख़ में एक तारीख़ी कह सकते हैं आप, क्योंकि आम तौर पर इस्लाह माशरा के नाम पे जो तकरीरें हो रही हैं, जगह जगह प्रोग्राम हो रहे हैं, उसमें सिर्फ़ जहेज़ लेना गलत है, फजूल खर्चियाँ गलत हैं, सिर्फ़ इस पे तबसरे हो रहे हैं, एक एक घंटे के तबसरे। हल क्या है शरई हल, उस पर रोशनी बिल्कुल नहीं डाली जाती, और उसकी वजह यह है कि डालने वालों की अपनी मजबूरियाँ होती हैं। हल सिर्फ़ एक है, मन रआ मिनकुम मुनकरन फल युगय्यिरु बियदी फ़इल्लम यस्तति फ़बिलिसानी फ़इल्लम यस्तति फ़बिक़ल्बी। बुराई को देखो तो हाथ से रोको, ज़बान इस्तेमाल करो, वो भी नहीं कर सकते तो नफ़रत तो करो। नफ़रत बाइकआउट के अलावा क्या है? लेकिन बाइकआउट का जैसे ही आता है, हमारे मौलवी हजरात इस बात को बोलना नहीं चाहते। बिल्कुल शराब हराम है बोलते हैं, लेकिन अगर कोई खुशी से शराब दे दे तो पीना जायज़ है, ये कहते हैं ये लोग। ऐसे ही ये जहेज़, ये खाने जो गलत हैं, तो फिर ऐसी शादी का बाइकआउट करना असल गैरत ईमानी है। अल्लाह के नबी का आशिक़ जो होता है, वो अल्लाह के नबी के तरीक़े से हट के होने वाली शादी का बाइकआउट करता है। तो ये मकसद के लिए शाही इमाम साहब ने अपनी 1 घंटे 2 घंटे की स्पीच में बहुत खूबसूरती से दलाइल पेश किए और बताया कि ये इस दौर की सबसे बड़ी लानत है, शादियों में शिरकत करना, ऐसे लोगों का दावतनामा कबूल करना जायज़ नहीं है। आज का जो अहदनामा है वो बेसिक प्रैक्टिकल एक्शन है। सिर्फ मैं जहेज़ से परहेज़ करूँगा और ऐसी खानों से परहेज़ करूँगा, ये बातें नहीं हैं सिर्फ उसमें, बल्कि ये है कि ऐसे शादी का दावतनामा ही कबूल नहीं करूँगा। अपने बेटा या बेटी की शादी में किरदार तलाश करूँगा, और अगर कोई ऐसी रस्में रख रहा है तो मैं उसकी शादी से इनकार करूँगा, रिश्ता कैंसिल करूँगा। बल्कि साहब, आजकल देखा ये जा रहा है समाज में कि जितना हम कौम की इस्लाह कर रहे हैं और भी जो ज़िम्मेदार हैं कौम के, इनकी इस्लाह किस तरीके से की जाएगी, उसके लिए हम क्या पहल कर सकते हैं, जिसमें उलमा भी आते हैं, दानिश्वर भी आते हैं।